हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस वीडियो में आपको शरारा एंड फ्रॉक बनाना बताऊंगी कि आप ओल्ड साड़ी का यूज़ करके किस तरीके से अपने न्यू ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी पुरानी साड़ी का रीयूज़ करके एक न्यू ट्रेंड के साथ आप चल सकते हैं। ये नेट की साड़ी है यहाँ पर, और अक्सर क्या होता है कि मतलब लोग ज़्यादा साड़ी कैरी करना पसंद नहीं करते हैं और एक दो बार पहनते हैं या कुछ ही टाइम पहनते हैं और फिर मतलब वो बस पड़ी की पड़ी रह जाती है बेड में या फिर हमारे लगेज में। तो फिर देखिए उसी का यूज़ करके मैं किस तरीके से आपको न्यू ड्रेस बनाना बताऊँगी, शरारा एंड फ्रॉक। तो इस तरीके से देखिए जो हमारी साड़ी का लेस होता है उसको हम पूरी तरीके से निकाल लेंगे खींच कर। ये लेस नेट मेरा मजबूत है, तो इस तरीके से मैं खींच रही हूँ तो मेरा नेट फट नहीं रहा। अगर आपको कमज़ोर हो तो आप एक एक करके सिलाई खोल के आगे पीछे करके जो खोलते हैं उस तरीके से खोलिए। इस तरीके से सारी लेस हमें निकाल लेनी है साड़ी के। आप कोशिश क्या करें कि जब आप साड़ी से लेस वगैरह निकालें तो आप उसी लेस को मत लगाया करिए, क्योंकि वो फिर पैटर्न पता चल जाता है साड़ी का, और अलग से जब आप लेस लगाएंगे तो बिल्कुल न्यू लगेगा कि बिल्कुल ख़रीद कर घर पे बनाया हमने वो ड्रेस को। तो देखिए यहाँ पे सारी लेस मेरी निकल चुकी है। अब यहाँ पे मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है, इस तरीके से उसको 4 फोल्ड कर दूँगी। पहले डबल फोल्ड था, अभी मैंने 4 फोल्ड किया है। अब यहाँ पे 14 इंच हमारी लेंथ है चोली की, और ये 1 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ मार्जिन के लिए। और यहाँ पे आर्म होल का निशान 6.5 इंच पे मैंने लगाया है। अब यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा देंगे 6 इंच पे, और जो हमारी फिटिंग का निशान है वो लगा देंगे, जो भी आपकी फिटिंग है कम या ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग। निशान लगाकर कंप्लीट करने के बाद इसको कट कर देंगे जैसे जैसे हमारा निशान लगाया हमने। तो ये हमारा कट हो गया है चोली का पार्ट। अब यहाँ पे देखिए चोली का ये अस्तर वाला पार्ट था, अब मेन फैब्रिक पर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरा प्लेन फैब्रिक बचा हुआ, तो बैक साइड के लिए मैं प्लेन फैब्रिक का यूज़ करूँगी, क्योंकि इतना जो कढ़ाई वाला पार्ट है वो बचा नहीं था, तो इसीलिए। और ये एक और मैं मेन फैब्रिक आगे वाले पार्ट के लिए ये कढ़ाई वाले पार्ट को ले रही हूँ मैं। ये देखिए जिसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखा है। बैक साइड में प्लेन ही रखूँगी जो ऊपर की साइड से बचा है, और इसकी लेंथ नाप लूँगी, एक बार अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी लेंथ नाप कर। और दोस्तों इसका शरारा मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लीजिए। और ये देखिए हमारा जैसे अस्तर हमने कटिंग किया था वैसे ही उस पर डालकर कट कर देंगे एज इट इज़। और आधे इंच की तिरछाई देकर यहाँ पे शोल्डर का कटिंग कर लेंगे। ये हमारा चोली का मेन फैब्रिक कट गया है आगे पीछे दोनों साइड का। अब यहाँ पर हम नीचे की गैथरेड पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो उसको देखिए इस तरीके मैंने 4 फोल्ड, जो एम्ब्रॉयडरी वाला साइड था उसको 4 फोल्ड करके इस तरीके से रख लिया है, जो हमारी साड़ी थी उसको डिज़ाइन के पैटर्न के हिसाब से। और जो अस्तर वाला पार्ट है उसको भी इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। एक साथ ही मैं कटिंग करूँगी अपने अस्तर के पार्ट की और मेन फैब्रिक की। ये देखें, तो अस्तर वाला पार्ट मैंने 4 इंच कम लिया है। अगर आपको बराबर लेना है तो आप बराबर ले सकते हैं, लेकिन मैं कम ही रखती हूँ ज़्यादातर। अब यहाँ पे जो हमारी टोटल लेंथ है 14 इंच को छोड़कर उसके बाद 36 इंच लेंथ है, 3 इंच की हम फ्रिल डालेंगे। तो ये देखिए 33 पर निशान लगाकर कट कर देंगे। देखिए पूरी लेंथ में 33 आ रही है ऊपर से नीचे तक। ये देखिए साइड से कट कर लेंगे। तो हमारा गैथरेड वाला पार्ट कट गया है। यहाँ पर हम चुन्नट डाल के प्लेटें डालेंगे। ये देखिए इसमें इतना घेरा अंदर की साइड, और यहाँ से हम बाजू निकालेंगे। बाजू को इस तरीके से रखते हुए ये जो आमी का डिज़ाइन बना हुआ है उस डिज़ाइन को बीच में आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो डिज़ाइन रहता है वो साइड से में ना रह के बीच में है तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरीके से बीच में रखेंगे। और जो भी आपकी बाजू की लेंथ है उस हिसाब से लेंथ रखकर और बाजू की शेप देकर सीधी कटिंग कर दीजिए। सिंपल बाजू में बना रही हूँ यहाँ पर। बाजू में भी हम फ्रिल डालेंगे नीचे, तो 2 इंच और एक्स्ट्रा हमारा बढ़ जाएगा लेंथ। यहाँ पे देखिए फ्रिल अब कटिंग करेंगे 3 इंच की। देखिए सीधी सीधी पट्टी बहुत सारी मैंने कटिंग कर ली है।
अब यहाँ पर ये देखिए चोली का पार्ट जो है उसका अस्तर का पार्ट मैंने लिया है। यहाँ पर नेक का निशान लगाएंगे। फ्रिल भी आप ढेर सारा कटिंग करके रख लीजिए। फ्रिल तो कुछ ज़्यादा ही लगता है इसमें, क्योंकि मैंने नीचे फ्रिल डाला है। आप चाहे तो फ्रिल की जगह लेस वगैरह का यूज़ कर सकती हैं। और ये आगे का मैंने शोल्डर का पार्ट नहीं कटिंग किया था, तो ये मैं आगे का कटिंग कर रही हूँ आधा इंच एक्स्ट्रा। और जो हमने निशान लगाया है नेक का वो कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें नेक कोई और सा चेंज कर सकती है, डिज़ाइनर नेक, या फिर अपने हिसाब से बना सकती हैं, कॉलर नेक। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक का सीधा पार्ट को रखते हुए अस्तर को उसके ऊपर रखना है और गले को पूरे में सिलाई लगानी है। ये जो गला है हमारा पूरे में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दिया। अब जो इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब बीच में से छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसको पीछे की साइड पलट देंगे। ये हमारा अंदर की साइड चला जाएगा। ये इस तरीके से देखिए ईजिली हमारा नेक बन जाएगा बिना बुकरम के। और साइड से हम सिलाई लगाकर अच्छे से इसके पार्ट को बिठा लेंगे और नेक में भी सिलाई लगा देंगे। अब बैक वाले पार्ट के अस्तर को लेना है। जो नीचे हमने लाइनिंग रखनी है और जो मेन फैब्रिक है वो प्लेन है हमारा, तो इस तरीके से मेन फैब्रिक को रखना है। इसमें नेक में आप ध्यान दीजिए, बैक साइड हम थोड़ा अलग तरीके से गुम वाली, जो शोल्डर का जॉइंट होता है उसको गुम वाली सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आगे का पल्ला हमने कटिंग किया था उसके गले को लेकर उसकी चौड़ाई ले लेनी है, उससे आधा इंच आगे की ओर ही निशान लगाकर और अपने गले की लेंथ लेकर कटिंग कर देंगे। शोल्डर को हमें गुम करना है, मतलब अंदर की साइड, बाहर से भी मतलब जो अंदर की साइड होती है उसकी उसमें भी सफाई रहेगी और ऊपर से भी रहेगी सेम सिलाई। तो देखिए इस तरीके से पहले मैंने मेन फैब्रिक जो हमारा था नेट का उसको मैंने कटिंग कर दिया है, गोल गले की शेप दे दी है बैक साइड के इस तरीके से बिठाते हुए। और जो हमारा आगे वाला पार्ट हमने बनाया था पूरा गला वगैरह उसको लेना है। उससे पहले ये देखिए जो हमने गला बनाया था उसको बैठा कर आप चाहे तो पिनअप भी कर सकते हैं साइड से, और इस तरीके से अच्छे से गोल शेप जो भी हमारी है शेप के अकॉर्डिंग। ये आपको वीडियो में थोड़ा ब्लर हो गया, सॉरी गाइस इसके लिए। और इस तरीके से पहले गोल गला बना ले अच्छे से। ये बहुत इजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर हल्का सा ऊपर से सिलाई खोल भी दें आप, अगर वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है तो, नहीं तो फिर अगर आप एडजस्ट करेंगे तो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से शोल्डर को रख कर और जो नेट है ये अंदर से सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी गुम सिलाई हो जाती है, नीचे से भी ऊपर से भी। ये सिलाई लगा देंगे यहाँ से। और इस साइड घुमाकर एक बार और सिलाई को पक्का कर लेंगे और फिर दूसरे साइड के शोल्डर को भी इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। ये देखिए तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो गले का वो हम कट कर देंगे सिलाई के आधा इंच एक्स्ट्रा के बाद। यहाँ पे जो छोटे छोटे कट लगाते हैं हम नॉर्मली गले को पलटने के लिए, वो कट लगा देंगे और पीछे देखिए इस तरीके से पलटेंगे तो ये हमारा देखिए कितनी सफाई से हमारा पलट गया है। और पीछे की साइड भी हमारी बिल्कुल बहुत अच्छी सफाई आई है। और यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे सिंपल। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ये देखिए ये हमारे चोली का जो भी फिर साइड्स के पार्ट है उसको इस तरीके से सिलकर जॉइंट कर लीजिए। और इसके शरारा बनाने का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया, आप वहां जाकर देख सकती हैं। पूरी शरारे की कटिंग यानी स्टिचिंग मैंने बताया है अस्तर वाले शरारे के, और वो भी साड़ी का है। और ये देखिए इस तरीके से ये मैंने गैथरेड वाला पार्ट लिया है। यहाँ पे हम चुन्नट डालेंगे जो मेन फैब्रिक है वहाँ पर भी, और जो अस्तर वाला फैब्रिक है वहाँ पर भी हमें चुन्नट डालनी है। इस तरीके से नेट में चुन्नट डालना बहुत आसान होता है और छोटे छोटे प्लेट्स भी पड़ जाती हैं। इस तरीके से छोटे छोटे डालते जाइए। सारी प्लेट्स मैंने डाल दी हैं और अभी
अस्तर वाले पार्ट पे भी मैं छोटे छोटे प्लेट्स डाल ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल सीधा कटिंग किया था, शेप में तिरछी शेप में मैंने कटिंग नहीं की थी। उसमें क्या होता है ना, कोना निकल जाता है और ये ईजिली भी होता है और थोड़ा सा अच्छा लुक देता है, इसलिए मैं यहाँ पर भी फ्रिल डालती हूँ छोटा सा, छोटे छोटे। आगे के गैथ थ्रेड का पल्ला और पीछे के गैथ थ्रेड का पल्ला दोनों को कंप्लीट करने के बाद इसको एक बार नाप लेंगे हम चोली से कि ये एक बराबर है या नहीं है। तो ये हमारा बराबर था। और फिर आगे का जो हमने नेट को चुनट दिया था नेट पर, तो उसको रख लेंगे इस तरीके से और उस पर एक बार एडजस्ट करते हुए अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। अगर हमारे नेट का चुन्नट ज़्यादा हो गया है तो उसको हल्का हल्का घुचा देंगे, उसमें गैथ थ्रेड प्लेट्स बनाकर उसके बराबर ले आएंगे। अगर कम है तो उसको थोड़ा बहुत खोल देंगे आगे पीछे से। ये एडजस्ट करना हर किसी को आना चाहिए नॉर्मली। तो ये देखिए हमारा घेरे का पार्ट बन गया है यहाँ तक। अब इस पर हमें चोली एडजस्ट करनी है, चोली को स्टिचिंग देनी है। तो ये चोली को रखते हुए ये बैक चोली को सबसे पहले मैं जॉइंट कर रही हूँ, पीछे मैं डोरी भी लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए ये हमारा गैथ थ्रेड कंप्लीट हो गया। ये चुन्नट वाला पार्ट कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये साड़ी का तो लग भी नहीं रहा कि हमने साड़ी से बनाया, लग रहा बिल्कुल नेट खरीद कर बनाए हो। अब यहाँ पर फ्रिल का टाइम आ गया, अब हमें फ्रिल लगानी है। उससे पहले ये देखिए हमें पहले फिटिंग कर लेनी है अच्छे से। फिटिंग की निशान जो भी आपके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, निशान लगा लीजिए। और फिटिंग के लिए ये देखिए ये मेन स्टेप होता है जो अस्तर वाला फैब्रिक होता है उसमें और नेट की स्टिचिंग में। सबसे पहले हमें नेट को सिलना है, ये ध्यान दीजिए। इसकी फिटिंग ही और जो जोड़ने का तरीका होता है कि नेट को और अस्तर को मतलब किस तरीके से जोड़े कि वो थोड़ा सा झोल वोल ना आए। बहुत से लोग बहुत टाइप की गलतियां कर देते हैं जिससे उनका झोल आ जाता है साइड से और बहुत गंदा सा उठा उठा सा लुक भी आता है किसी किसी का। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप है कि आप जो नीचे का मेन पार्ट है उसको इस तरीके से जोड़ ले। जो मेरा मेन पार्ट नेट है, आपका चाहे जॉर्जेट का कपड़ा हो या किसी भी चीज़ का, तो दोनों साइड के नेट को जोड़ लीजिए। तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से ऊपर की सिलाई देखिए, फिटिंग की सिलाई से लेते हुए इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत गौर से ध्यान से देखना होगा फिटिंग कैसे करनी है अस्तर वाले फ्रॉक की। और इस तरीके से रखते हुए यहाँ से देखिए हमने नीचे की सिलाई लगा दी थी नीचे वाले नेट पे, हल्का सा इस तरीके से देखिए तिरछा देते हुए 1 या 1.5 इंच तक या फिर 2 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच तक आपको अटैच रखना है। उसके बाद साइड कर देना। ये देखिए मैंने वहीं से अंदाज कर लिया था कि मुझे 2 इंच तक साइड रखना है। मैंने पहले ही एडजस्ट कर लिया था 2 इंच तक बस मुझे रखना है। और फिर यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर नीचे तक पूरे आप कंप्लीट करके ऊपर तक अपनी सिलाई ले जाइए पक्का करके। इसी तरीके से आपको दोनों साइड्स में करनी है। इस साइड में भी देखिए ऊपर की जो निशान हमने लगाई फिटिंग की वहाँ से लेते हुए ये जो अस्तर वाला मेन पार्ट है हमारा जो नेट का पार्ट है उसको हल्का साइड करते हुए बस 2 इंच तक ध्यान रखना है हमारा जुड़ना चाहिए। उसके बाद छोड़ देना है नीचे से ताकि वो नेट का अलग रहे अस्तर अलग रहे, वो खिलता हुआ लगता है। और दोनों एक साथ हम जोड़ते हुए जाएंगे फिर वो झोल सी बन जाती है, तो उससे बचना है हमें जो गंदी लुक देते हैं। तो ये देखिए साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे फ्रॉक में बिल्कुल भी झोल नहीं आई है और बहुत प्यारा सा रेडीमेड लुक आया है और बहुत सफाई से हमारी सिलाई हुई है। इस तरीके से जो मैं पैटर्न आपको बताया वही आप यूज़ करिए। और ये देखिए यहाँ पर अब फ्रिल हमारा एडजस्ट करने का टाइम आ गया है। तो फ्रिल के लिए हमने पट्टियाँ काटी थी 3-3 इंच की लंबी, और लंबी चौड़ाई और लंबाई तो इतनी ज़्यादा है कि बस बनाते बनाते मेरे को तो 3-4 घंटे लग गए। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्लेटें डालनी है छोटे छोटे आप सारे उसमें डाल लीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे शरारा में भी डालना था, सारी फ्रिल्स डालनी थी तो काफ़ी टाइम लग गया फ्रिल बनाने में। और इसको इस तरीके से देखिए हल्का सा नेट को फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। नीचे से फ्रिल को ना वो पीको वगैरह करवाने की ज़रूरत है ना सिलाई फोल्ड करने की, क्योंकि नेट है, नेट का फैब्रिक नॉर्मली ना निकलता है ना इसके धागे वागे। अगर ये जॉर्जेट रहता या कॉटन रहता तो हमें फोल्ड करने की ज़रूरत थी और या फिर पीको वगैरह करवाने की, बट इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही सुंदर लगता है बहुत। और इसको इस तरीके से फ्रिल को लगा दीजिए। आप चाहे तो फ्रिल की जगह लेस वगैरह भी लगा सकती हैं। तो ये
देखिए मैंने फ्रिल भी लगाकर कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अब हमारे बाजू रह गई है सिर्फ, तो बाजू में भी मैंने फ्रिल लगा ली थी और बाजू को स्टिचिंग करके देखिए कंप्लीट कर लिया है। बाजू को एक बार नाप लेंगे कि हमारी बाजू एडजस्टेबल है या नहीं है, और बड़ा छोटा हो तो वही नॉर्मल है कि अगर बड़ी है तो थोड़ी सी हम सिलाई लगाकर फिर उसके एडजस्टेबल बना लेंगे, और फिर छोटा हुआ तो थोड़ा सिलाई खोल लेंगे, और सही होगा तो सिलाई लगाकर सीधे इसको जोड़ लेंगे। तो बहुत सिंपल सिलाई है, सीधी सिलाई है, और आप लगा लीजिए। और चलिए इसको कंप्लीट करने के बाद बताती हूँ कि हमारी ड्रेस कैसी लग रही है, ड्रेस का लुक कितना प्यारा आया है। तो ये देखिए हमारी साड़ी से, पुरानी साड़ी से बना ड्रेस बिल्कुल न्यू ड्रेस लग रहा है, और कितना प्यारा लुक आया है इसका। बिल्कुल बहुत अच्छे डिज़ाइनर ड्रेस लग रहा है कि हमने जैसे बाज़ार से ख़रीदा हो, फैब्रिक वगैरह हर चीज़ें, और तब बनाया है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। तो ऐसी और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।